यहाँ ऐसा नहीं कि आप आए और फिर आप मस्ती कर रहे, नहीं। यहाँ तो लिटरली मेरे से सिर्फ यही पूछ रही थी कि मुझे जाना कहाँ है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मुझे घुसने नहीं दे। तो गाइस, मैं गगन कुमार, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी मैं मतलब वैकेशंस चल रहे हैं, तो अभी मैं घर नहीं गया हूँ। अभी मैं घूमने आया हूँ एकत्रीनपुर। यहाँ पर मेरे को अपने कुछ जूनियर्स मिले थे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। मतलब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहे थे कि उनको मतलब यहाँ पे कैसा फील हुआ, और मेरे को भी मतलब आप लोगों को बताना था। आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि स्टूडेंट एक्सपीरियंस बताओ, वहाँ के रिव्यू। हाँ तो गाइस, आज जो हम मिल रहे हैं नवनीत से, जो कि दिल्ली के पास मेरठ से हैं, और ये है फैज जो कि मुंबई से है, बट यूपी में है बेसिकली, रहता मुंबई में नहीं, पुणे में रहता हूँ। पुणे में रहता है, तो महाराष्ट्र से। ठीक है, तो नवनीत और फैज। हाँ, तो आज हम इन लोगों का एक्सपीरियंस जानेंगे कि इनका ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे इनको मतलब चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, कैसे इनको दिक्कतें आई, क्या इजी रहा इनके लिए। सो वो सब हम इनसे पूछा थी मेरी, और अभी इनसे पूछते हैं कि मतलब इनका एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इनका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, सो कैसा रहा था वो एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसा नहीं था, अब तो कम हो गया, क्योंकि पहले तो इंग्लिश भी ऐड ऑन करते थे, अब सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही सुनने में आया हमारे को यूनिवर्सिटी की तरफ से। बट एज सच इतना हार्ड भी नहीं है, अगर आपने बेसिक चीजें क्लियर की हुई, आपका बेसिक्स अच्छा है और आपको बेसिक नॉलेज है बायो और केमिस्ट्री के बारे में, तो आप इजीली क्रैक आउट कर सकते हो। बाकी कंसल्टेंसीज का भी पूरा सपोर्ट रहता ही है उसमें, वो हमें पहले से ही सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या सिलेबस आने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कंसल्टेंट्स का पूरा सपोर्ट रहता ही है। लास्ट टाइम भी मेरे कंसल्टेंट ने मेरे को पूरा इन्फॉर्म कर दिया था कि किस बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे और मुझे किस तरीके से होना है। मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था, बायोलॉजी का एग्जाम जो है वो लेट हो गया था। अब उसका लिंक नहीं आया, तो मैं पैनिक हो गया। मैंने कहा भैया मेरे पास लिंक नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मेरे को पूरा प्रॉपर वो किया, हेल्प आउट किया कि लिंक आएगा नहीं आएगा, तो मैं अपने एंड से लॉग इन करके बताता हूँ। मैंने कहा भैया लॉग इन करोगे तो फिर मैं नहीं दे पाऊंगा, 2 जगह लॉग इन हो जाएगा। फिर उन्होंने बाद में कांटेक्ट किया यूनिवर्सिटी से और उन्होंने मेरे को लिंक प्रोवाइड कराया। उसके बाद मैंने आराम से पेपर दिया। पेपर में ऐसा कोई टफ नहीं है, बट हाँ आपको मॉनिटरिंग रहता है, प्रॉपर कैमरा फोकस। अब तो ऑफलाइन है, बट उस टाइम पे मॉनिटरिंग रहता था। मेरे को याद है विंडो पर कबूतर आ गए और वो कबूतर उसमें करने लगे कुटरगू, और वो मेरे को नोटिफिकेशन आ गया था कि आपके बैकग्राउंड में नॉइस है, एक बार कैमरा घुमाइए कौन आपके आसपास कौन है। तो पूरा रूम दिखाना पड़ा। पूरा रूम दिखाना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब पेपर चला था कौवे आ गए थे। इसके में कबूतर आके तुम्हारे में कौवे खाते रहो भाई, मेरे को बहुत दिक्कत हो गई थी इसके, मुझे 2 वार्निंग मिल गया था, बोला अभी आएगी आवाज तो तुमको हो जाए, प्रॉब्लम कर देंगे बोले थे। लास्ट ईयर मतलब यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी इस चीज को लेके। इस बार ऑफलाइन इसलिए किया क्योंकि उनको ये लगता है कि बच्चे ऑनलाइन में कुछ ना कुछ रोजमार कर लेंगे। ऑफलाइन कर दिया इस बार। इस बार ऑफलाइन है, यूनिवर्सिटी से डेलीगेट्स भी जाने वाले हैं उसके लिए शायद। स्ट्रिक्ट हुए हैं। मैं लास्ट टाइम जब हम सीनियर्स से हमने बात की, जब हम आए थे, तो उन्होंने बताया था कि इजी होता है सब्जेक्ट्स, क्लासेस जो मतलब वो मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं है उनमें आप तुम 1-2 लीव लोगे तो चल जाएगा। बट जब हम आए और हमने लीव लिया, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पता चल गया कि ऐसा नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। रिवर्क्स उन्होंने कराया, बट रिवर्क एक अलग हेक्टिक होता है। आप अगर आप क्लासेस जा रहे हो तो साथ के साथ आपको साइन मिल रहा है, आपको रिवर्क देना है तो वो है कि छुट्टियों के दिन से अलग आपको रिवर्क देना ही पड़ेगा। लास्ट दिन आपको पूरी मेहनत करनी है, और फिर वो टीचर के सामने भी एक्सप्रेशन खराब हो, पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। जैसे मतलब ये चीज होती है कि अभी मतलब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये लगता है जो इंडिया में है, जो आना चाहते हैं रशिया या फिर कहीं और अब्रॉड में, बट उनको ये लगता है कि ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो बायलिंगुअल है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे? बायलिंगुअल का हमने सेकंड ईयर के स्टूडेंट से भी कंफर्म किया, थर्ड ईयर के स्टूडेंट से भी कंफर्म किया, प्लस जो इजिप्शियंस भी हैं उनका ऐसा रिलेटेड नहीं है बायलिंगुअल से, उनको तो कोई मतलब नहीं है। बट स्टिल उनका ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में ही चलते हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रशियन में है 1-2, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इंडिया में यहाँ पर इंटर्नशिप जो है रशियन में करना है, रशियन पेशेंट्स को हैंडल करना है, तो वो रशियन में बताएंगे ही। पर ऐसा जो भी सुनने अभी तक हमें जो कंफर्मेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने सीधा सीधा यही बोला कि इंग्लिश में होगा। इवन दो आप रजिस्टर भी करते हो यूनिवर्सिटी में और आप एग्जाम भी देते हो, उसमें भी मोड लिखा होता है जनरल मेडिसिन इंग्लिश, बायलिंगुअल नहीं लिखा। हाँ वो चीज है, वो फॉर्म भी अप्लाई जब होते हैं आप लोगों के तो उसमें लिखा जाता है इंग्लिश। बिल्कुल, आप एप्लीकेशन फॉर्म पे भी चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म पे हमको लिख के ये आया था इंग्लिश, मोड इंग्लिश, तो हम लोग भी कंसर्निंग थे कि मोड इंग्लिश, ऐसा ना हो कि हम मोड मतलब लैंग्वेज आ गया। पर वो जब हमने यहाँ पे इरीना मैम बैठती हैं डीन ऑफिस में, उन्होंने हमें बताया कि इंग्लिश ही है तुम्हारा, ऐसे बायलिंगुअल का नहीं। बायलिंगुअल बस इनका ये कहना है कि हम
वो रहना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं। हम ये बता के चलते हैं कि हाँ भाई हम क्लीन, वो जो आपकी पोस्टिंग्स रहेंगी वो रशियन में होंगी, हाँ। क्योंकि इंडियन पेशेंट तो आपको सारे रशियन से हैंडल करने, इंग्लिश पेशेंट बहुत कम ही है यहाँ पे, रेयर चांस। मतलब एडमिशन लेटर में भी लिखा हुआ था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर दोनों पे। दोनों पे इंग्लिश, जो जनरल मेडिसिन इंग्लिश ही लिख के आता है। इवन दो डीन ऑफिस इतना वो है, पोलाइट है और सपोर्टिव है कि अगर आप जाते हो, कोई भी डाउट है आपका, आपकी जो वीकडेज वीकेंड्स ये लोग नहीं देखते हैं। आपने अगर मैसेज किया है, भले ही वो रिप्लाई आपको ना कर पाए वीकेंड्स पर, बट स्टिल वो आपको रिप्लाई करते हैं, आपको बताते हैं डाउट्स कितना भी है। क्योंकि मैंने सुना था लास्ट कुछ यूनिवर्सिटीज का, मैंने सुना था कि उन्होंने डीन से बात करने गए और डीन ने उनसे बात ही नहीं की। तो इनका मोर और प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आपने उनसे रशियन में बोल दिया, हाँ। रशियन में बात कर ली, तो और खुश हो जाते हैं। इंग्लिश को स्टिल वो एक है, क्योंकि इनका वो नहीं है, मदर टंग रशियन इनकी नेटिव लैंग्वेज है। अगर हम उसको सीख के उनसे बात करें तो उन लोगों को वो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। हमसे भी कोई इंडिया में अगर हिंदी में बात करता है, में बात कर लेता है, हाँ, हम खुश हो जाते हैं। यहाँ पर कोई रशियन हमसे हिंदी में बात करेगा तो हम लोग उसके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर कुछ एक दो स्टाफ हैं जिनको हिंदी आती है, वो जब हमें देखते हैं वो तुरंत एकदम देखते ही नमस्ते बोलते हैं। तो नेम बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि एनाटॉमी के हमारे सर भी सर हमारे हाँ, तुम्हारे सर के सर, हाँ, उनका वो भी एचओडी हैं, हाँ, तो उनका नाम भी सरगी है। वो भी हिंदी, वो आते हैं हिंदी, मतलब इंडिया से उनको इतना प्यार है कि वो कुछ भी बात करेंगे तो इंडिया का एक ना एक पॉइंट उसमें जरूर ऐड कर देते हैं। हाँ। और जैसे अभी तुम्हारे मतलब फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला, अभी एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो अभी फर्स्ट ईयर में तुम्हारे मतलब मेडिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से आए हैं अभी? अभी तक तो सिर्फ एनाटॉमी ही रहा है, हिस्टोलॉजी रहा है, बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो है वो सेकंड ईयर से ऐड ऑन होंगे। नर्सिंग एक सब्जेक्ट है, बट वो मेडिकल से रिलेटेड उतना रहा नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ थ्योरी चल रहा है। प्रैक्टिकल बेस पर उन्होंने सिर्फ अभी हमें हॉस्पिटल टूर ही कराया है, ऐसा अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। सेकंड ईयर से सब शुरू होगा। अभी स्टार्टिंग में ही ये सब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्टिंग में ही क्लियर करके चल रहे हैं, उसके बाद अब सब क्लिनिकल मेडिकल सब्जेक्ट्स अभी मतलब तुम्हारा एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी अभी शुरू हुआ है। एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी ये चल रहे हैं। केमिस्ट्री रहता है अगले सेमेस्टर से, बायोकेमिस्ट्री ऐड। हाँ, बायोकेमिस्ट्री वो भी मेडिकल सब्जेक्ट है। और सेकंड ईयर में तुम्हारा हिस्टोलॉजी का तो एनाटॉमी का एग्जाम होगा। बिल्कुल, फाइनल एग्जाम है सेकंड सेमेस्टर। और इससे अभी किसके सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं? अभी फर्स्ट अभी ईयर हमारा बायोलॉजी का बायो का मेन एग्जाम है। और फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे कौन कौन से एग्जाम होते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा केमिस्ट्री हुआ था, सिर्फ केमिस्ट्री का होता है। और क्रेडिट्स तो सारे लेने पड़ते हैं। क्रेडिट सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपकी बुक पर साइन नहीं है तो इनका, हमने जो एरिना मैम से कंफर्म किया, उन्होंने यही बताया कि थर्ड ईयर तक तो आपको डीन ऑफिस ही लुकआउट करेगा, डीन ऑफिस के अंडर रहेगा आपका क्रेडिट लेना जो भी है। थर्ड ईयर के बाद आपको रशियन फेडरेशन हैंडल करेगी, और अगर आपकी क्रेडिट बुक पर कोई भी क्रेडिट मिसिंग है तो वो आपको ये नहीं देंगे कि आपको रिवर्क करना है, जल्दी करो। वो उनका सीधा ऑप्शन होगा, या तो इस पे साइन लाओ, नहीं तो आप घर जाओ। तो मतलब यहाँ पर आकर भी आपको मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे मतलब लगता है ना कि हाँ हम तो अब्रॉड में आ गए, रशिया में आ गए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा यहाँ पे पढ़ाई जैसे इंडिया में होती है। इंडिया में मेडिकल स्टूडेंट्स का अगर आप देखोगे तो उनको ट्रॉमा रहता है, डिप्रेशन आ जाता है, पूरी पूरी रात जागते हैं वो लोग एक एग्जाम के लिए। यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, बट फिर भी स्ट्रेस अच्छा खासा रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर। स्ट्रेस बहुत है भैया, मैं बता रहा हूँ। हमने हिस्टोलॉजी का एग्जाम और एनाटॉमी का फाइनल एग्जाम हमने ऐसे दिया कि मैं फैज रात में पढ़ रहे थे, स्लाइड्स पढ़ रहे हैं रात में बैठ के पूरा, क्योंकि माइक्रोस्कोप पे जाने के बाद सब भटक जाता है। आपको कितना ही आपने पीडीएफ या मॉड्यूल में से पढ़ लिया हो, आप माइक्रोस्कोप पे जाओगे आप ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि उसमें मिलता नहीं है कुछ भी। माइक्रोस्कोप में कई बार ब्लर भी दिखता है। हाँ, ब्लर दिखता है। वो टीचर वो नहीं मानेगा, और मिनिमल फोकस, मैक्सिमल फोकस वो एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, तो हिस्टोलॉजी बैंड बजा देगा। हिस्टोलॉजी में एक तो स्लाइड्स भी इतने सारे हैं ना, स्लाइड्स बहुत सारे हैं। हाँ, मेरे को याद है मेरा एग्जाम हुआ था तो 96 समथिंग स्लाइड्स आए थे। अभी तक तो हमारे 35 हुए हैं, और 35 में उन्होंने लिया फर्स्ट सेमेस्टर में 25, फर्स्ट मॉड्यूल में 25। ये तो अभी कुछ नहीं, अभी तुम्हारा पैथोलॉजी आएगा, पैथोलॉजी में अलग स्लाइड्स आएंगे उसमें। पैथोलॉजी आएगा, माइक्रोबायोलॉजी आएगा, ये तो और टफ है। माइक्रोबायो में तो स्लाइड्स इतने नहीं है, बट पैथोलॉजी में जो स्लाइड्स हैं बहुत माइक्रोबायो कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने हंसल भैया से बात की थी, सेकंड ईयर में हंसल भैया से बात की थी, उन्होंने बताया था कि माइक्रोबायो टफ होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने उसको भी इजी लिया। उन्होंने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इजी लिया कि माइक्रोबायो क्या होता है, और जब वो एग्जाम्स का टाइम आया तो उनको लटका दिया गया। तो ये सीन है। और एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर से कुछ कर लोगे, वहां पर उन्होंने बताया जैमर लगा हुआ है कि आप कहीं से कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो भूल जाओ कि आपका चीटिंग हो जाएगा। कुछ नहीं है, पढ़ना है तो खुद से तुम्हारे यहाँ पर मैथ्स था फर्स्ट ईयर में, तो अभी सेकंड ईयर से तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ेगा, तो
उसके लिए क्या मतलब भैया भैया खुद खाना बनाने की तो हिम्मत सी नहीं आ रही है, इसलिए हम तो दोबारा मेस लेने वाले हैं। अच्छा। मैंने और फैज ने पहले डिसाइड कर लिया है कि हम हाँ। मेस लेंगे, क्योंकि भैया शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा हेक्टिक हो जाता है ना कि आप सुबह निकल गए 8:50 पे, और फिर 4 बजे, कभी कभी 4 बजे, कभी कभी 6 बजे तक भी क्लासेस रहती हैं, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी खाना हाँ बनाने वही की। बात है, एटलीस्ट एक टाइम का खाना एक- प्रॉपरली मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक टाइम का मिल जाए तो वो बॉडी चलती रहेगी। अब आप सोचो, आप इतना थक के आओगे, उसके बाद आप खाना नहीं बनाओगे, अगर हाँ भूख मनाने के लिए ना आप क्या करोगे, कुछ भी छोटा मोटा बाहर से लेके खा हाँ, लोगे। वही बाहर से लेके खा लोगे, नहीं तो बनाओगे तो ऑमलेट बना लोगे। बिल्कुल, ऑमलेट से अंडे जल्दी ही बन चल- जाता है। अंडे ही आधे चलेंगे। से ज्यादा लोगों से मैंने ये सुना है कि ऑमलेट बना के उससे पेट भर जाता है। जी, बस मुझे आलू कैबेज नहीं पसंद, हम्म। और मैंने अभी तक भी नहीं खाई। जब जब आलू कैबेज आती थी, मैं खुद से ही ऑमलेट बना के खा लेता था, खुद से ही एग फ्राई करके खा लेता था। मोस्टली हमारे रूममेट्स जो हमें मिलते हैं, जैसे शुभम है, मुझे खाना बनाना इतना नहीं आता है, हाँ तो शुभम सपोर्टिव है। शुभम को मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, तो वो मेरे को बना के दे देता है। हम्म। तो ऐसा ही है। तो आपको ना ये है कि अगर आप लेके चलोगे कि नहीं मैं क्लास के बाद तो खुद ही बना लूंगा, नहीं होगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। होता, वो second मेरे को year भी से। यहाँ पे 3 साल हो गए। मैंने तीनों साल मैस लिया है, इसी वजह से लिया है क्योंकि मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाता। एटलीस्ट इतना होता है रात का खाना 8 बजे 9 बजे आता है, हम हॉस्टल में होते हैं, एटलीस्ट रात का खाना खा के पेट भर के आराम से सो जाते हैं। मल्टीपल ब्रेकफास्ट ऑप्शन रहते हैं, हम्म। तो आप वो खा लिया, आपके फिर भी जगह रहेगी थोड़ी। बट दोपहर में अगर आपको स्किप मिल रहा है, जैसे मान के चलो एक क्लास इस डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, अब उस टाइम लाइन में आप हॉस्टल आओगे खाना खाने, क्लास आओगे, फिर आपका मन ये करेगा कि यार पहले क्लास खत्म कर लेता हूँ फिर आके खाऊंगा। उतने में कहाँ ही फिर किसको कौन बनाने का मन कर रहा है। वो बात तो है। मेस में रहता है तो मेस में तो सब कुछ बना रहता है, हाँ बनी हुई रहती है, आपके बस लिए रखा लेना है रहेगा। चीजें। आपने डब्बा दिया है, आपका खाना आ गया है, अब आप उसे किसी भी टाइम आके उठा सकते हो, किसी भी टाइम आके आप खा सकते हो। और अगर बात करें कि इंडियन फूड मिल रहा है मैस में, तो मतलब इंडियन फूड अगर बात करें, रशिया है, रशिया में इंडियन फूड मिलना दैट इज मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इंडिया के तरह का तो नहीं हो सकता, बट इतना होता है कि मतलब इंसान जिंदा रह सकता है, खा सकता है। कह रहे हैं कि देखो घर वाली एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कि अब भाई आप सबके घर में अलग अलग तरह का खाना बनता है, तो आप वो तो एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ भाई आपको बिल्कुल घर जैसा बने, पर हाँ खाना अच्छा होता है, ऐसा नहीं है खाना बेकार है, खाना बहुत बढ़िया होता है। आपकी पूरी न्यूट्रिशनल डाइट आपकी मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स भी एड ऑन होती हैं और दाल भी एड ऑन होती है, और चिकन, अगर आप चिकन खाने वाले हो तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन भी होता है, और वेज के लिए आपके लिए पनीर भी एड ऑन रहता है। अब ऐसा है कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए बिरयानी भी एड ऑन होती है, मतलब वीक डेज पर एक मेन्यू डिसाइडेड रहता है। हाँ तो कि मतलब अभी weekends कितने पर दिन नॉनवेज मिलता है आपको? मतलब 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन का नॉन वेज का रहता है। एक दिन बिरयानी, एक दिन चिकन करी और पनीर, और एक दिन एग करी। एग करी, अच्छा एग करी भी रहता है। और वो है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी वाले हैं, हाँ तो कि मतलब वो वेज भी में खाते हैं, नॉन नॉन वेज वेज में भी नहीं है, हाँ मतलब वो एगिटेरियन है, एग हाँ, खाते हैं, नॉन वेज चिकन नहीं खाते हैं। हाँ हाँ, तो उनके लिए भी ऑप्शंस तो हैं। मतलब आपकी जो कंसल्टेंसी थी उसने मतलब क्या हेल्प की, कैसे मतलब किया कि आप मतलब आपको अच्छा लगा या नहीं लगा जो फैसिलिटीज मिला, मतलब उस हिसाब से? देखो अगर मैं आपको कायदे से बताऊं तो हमारा कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट रहता ही नहीं है, हमें बस डॉक्यूमेंट्स देने हैं, बाकी काम बैकएंड पे चलता रहता है। हमें बस डॉक्यूमेंट और फीस प्रोवाइड कराना है। अगर 1-2 चीजें हैं, जैसे मेडिकल आपको खुद से कराना, वो बेसिक चीजें हैं। मेडिकल आपका एक HIV का टेस्ट जाता है जो आप करा के भेजोगे, और आपका अब तो वो वैक्सीनेशन कार्ड भी वैक्सीनेशन कार्ड मांग रहे हैं। वो कर दिया है जरूरी, बट हमारे टाइम पे कुछ नहीं था। मैंने तो बस डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मेरे को इन्फॉर्म आता था कि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, आज पेपर होना है, मेल पे वो पे लिंक आता है, उस पे से ही देना है। कंसल्टेंसी से बस आप ये कर सकते हो कि हाँ आपको अपडेट्स लेने हैं कि भाई अब क्या चल रहा है, कब तक कहाँ जाना है, कब जाना है, क्योंकि यही रहता है सबको, जब एग्जाम हो जाता है ना फिर सबको यही रहती है कि अब कब जाना कुछ है। होते हैं कि कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि मेन कंपनीज को देते हैं, और वो मतलब थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं जो कि मेन कंपनीज को देकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एडमिट करवाते हैं। तो मतलब उसमें कैसा रहा, क्योंकि मेरे को सुनने में आया था कि तो आपका जो कंसल्टेंट था वो थर्ड पार्टी एजेंट था। इन दी एंड मैं हूँ SPH से ही, तो बस ये है कि मैं एक मीडिएटर बीच में है। तो वो हमारी कंसल्टेंट थे, नोएडा में उनका ऑफिस है। इन दी एंड वो बाद में मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट आया तो उस पर लिखा हुआ था स्टडी पहले सब। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप तो मैंने कहा आपका नाम क्यों नहीं है इस पे, आपको उन्होंने मुझे ये बोला था कि हाँ हम करा रहे हैं,
मैंने कहा सर आप ही का नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें बीच में मीडिएटर हैं, डायरेक्ट जो आपका एडमिशन करा रहे हो SPH हैं। तब मुझे खबर हुई। फिर मैंने बाद में सोचा कि यार मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मैं तो बीच में क्यों फंसा। मतलब वो अपना क्योंकि- कमीशन हाँ, क्योंकि 3 लोगों का बीच में आ जाना ना, तीन बातें अलग हो जाएगी। अब उनसे कुछ और बात आई, फिर वो मेरे को कुछ और भेजेंगे, तो बातों में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो वो चीजें है, ऐसा ही है। तो मैं फिर बाद में ये रहा कि भाई मेरे को डायरेक्ट ही जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था मेरे को उसके थ्रू जाना। मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं। उनका तो काम बस ये है कि वो आगे डॉक्यूमेंट पास आउट कर देंगे और वो एडमिशन करा देंगे। हाँ, फिर मुझे उनसे कांटेक्ट करने की नीड ही नहीं पड़ी, फिर मैं डायरेक्ट ही बात करता हूँ। में कुछ स्टूडेंट्स क्लास नहीं गए थे, तो उनको कांटेक्ट किया गया था डीन ऑफिस ने कि भाई आप क्लास नहीं जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्लास जाना बहुत स्ट्रिक्ट है। क्लास नहीं जा रहे हो तो वो मैसेज कर देते हैं कि कंसल्टेंट्स पे सीधा मैसेज आता है और घर पे जाएगा ही जाएगा फिर, क्योंकि वो थोड़ी सुनेंगे आपकी बात। और उन्होंने सीधा प्राइमरी ये मैसेज किया कि ये बच्चे क्लास नहीं जा रहे हैं, इनके पेरेंट्स की हमें डिटेल चाहिए, हमें बताना है कि ये बच्चे क्लास नहीं आते हैं। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट पेरेंट्स को बता दें कि ये बच्चे क्लास नहीं जा रहे। अभी तो पहला वार्निंग था तो सिर्फ कंसर्न कांटेक्ट लिया गया था, बट उनको वार्न कर दिया कि हमारे पास आपके पेरेंट्स के कांटेक्ट हैं, अगर आप क्लास नहीं जाएंगे तो आगे हम खबर पहुंचाएंगे फिर। जैसे अभी आप लोग रह रहे हो एकaterinburg में, 4th लार्जेस्ट सिटी है ये, 4th लार्जेस्ट सिटी है ये रशिया का। तो यहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल सिटी में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है, तो वेल डेवलप्ड सिटी है ये। तो यहाँ पे मतलब आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट जाने में, या फिर हॉस्टल से क्लास के लिए जा रहे हो, तो मॉर्निंग में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी ट्रांसपोर्ट सुबह 6 बजे चल जाते हैं और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक चलते हैं। उसके बाद टैक्सीज अवेलेबल हैं। बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस, ट्रेन, ये सब बंद हो जाते हैं, बट टैक्सीज आप कर सकते हो। टैक्सीज रात भर चलेंगी। टैक्सी मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता होगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आपको पर्सनल कंफर्ट मिल रहा है तो रहेगा, बट यूजुअली आप चाहे कितना भी, आपको एक स्टॉप जाना है चाहे आप 10 स्टॉप जाओ, 42 रुपए का रूबल का एक टिकट लगेगा। 42 रूबल्स का। हाँ, 42 रूबल्स। और वो भी इनका कैश सिस्टम कुछ होता नहीं है, कार्ड टैप करो, या फिर कंडक्टर होगा तो उसको कैश दे सकते हैं। कंडक्टर बहुत रेयर केसेस में आता है बस में, क्योंकि ये ऑनेस्ट कंट्री है बहुत ज्यादा। हाँ, ये बात भी है। यहाँ कोई नहीं आता पूछने की आपने टिकट लिया है नहीं लिया, बट वो हमारी जिम्मेदारी कि हमको क्योंकि देना है। अगर आप पकड़े गए तो 2500 रूबल का फाइन है। मैं आपको बताता हूँ, फाइन से रिलेटेड ही आपको रूल्स यहाँ फॉलो करनी है रशियन गवर्नमेंट की। क्योंकि मैं एक बार साइकिल लेके निकला था और साइकिल लेके मैंने बिना मतलब क्रॉसिंग पे क्या है कि आपको साइकिल से उतर के ही क्रॉस करना है। अब मैंने बिना उतरे वो क्रॉस कर दिया, पुलिस वाले ने मुझे देख लिया। उसने मेरे को पूछता है डॉक्यूमेंट्स, मुझे लगा वो ऐसा जनरली पूछ रहा है कि हाँ भाई कोई फॉरेनर है तो डॉक्यूमेंट चेक हो रहा होगा। उसने बोला स्त्राफ, और स्त्राफ सुनते ही लग गए। मैंने कहा तो लग गया पर्चा। 800 रूबल का फाइन कटा हुआ है। अभी रशियन में, जैसे अभी रशिया में रह रहे हैं तो रशियन लैंग्वेज भी आने लगी होगी थोड़ा बहुत, मतलब डेली लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। हाँ, रशियन लैंग्वेज अब हो गई है। पहला 6 मतलब एक सेमेस्टर आपको टफ पड़ता है। एक सेमेस्टर आपको जनरल चीजें ही बताई जाएंगी, ABCDs, बट सेकंड सेमेस्टर से आपको नॉर्मल कन्वर्सेशंस, कीवर्ड्स और कुछ आप भी इंटरेक्ट करते हो लोगों से, तो उतना नॉर्मल वर्ड्स आपको सीख जाते हैं। अब सेमेस्टर एंड तक सभी बच्चे इतने प्रिपेयर हो चुके हैं कि वो कहीं बाहर जाएं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, फंसेंगे नहीं कहीं पे। रशियन में आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी तुम लोग रह रहे हो हॉस्टल 2 में, एनडी बरबूसा 2, उसके आसपास मतलब अगर चीजें खरीदनी हो किसी को, कुछ ग्रोसरीज वगैरह, तो वो चीजें हैं? बहुत सारी मैं आपको दुकानें बताता हूँ। 3 मेजर हैं जो हैं, 3 मेजर हैं। बताओ। वर्नी है, मुनित्का है, पेरिक्रेस्तोक है, और हमारे हॉस्टल के पास में पेत्रोचका है जो तो 24 घंटे खुला रहता है। अब कभी भी, लेकिन ये है कि हॉस्टल हमारा 1 बजे बंद हो जाता है। आप कहीं भी हो 1 बजे बाद आपको एंट्री नहीं है हॉस्टल में। आपको 1 से पहले आना है, क्योंकि वो लॉक लगा देते हैं गेट पे 1 बजे के बाद। फिर अगर आप इनकेस कभी बाहर हो तो आने में तो बहुत सुनाती है, जो मेरा कराना होती है वो बहुत चिल्लाती है, क्यों बाहर थे ये वो। तो एक आध बार तो खोल भी देते हैं प्यार से, चलो आ गए, लेकिन बार बार वो नहीं एडजस्ट करती, फिर वो नहीं खोलती गेट, फिर बोलती बाहर रहो। और अगर हमें ग्रोसरीज लेनी है तो जस्ट बगल में, हमारे हॉस्टल के तो जस्ट बगल में वर्नी है, वहाँ पे सबसे सस्ता सामान हमें जितना है वर्नी में सबसे सस्ता मिलता है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो मुनित्का में सस्ता मिलता है। वो डिपेंड करता है वेरी टू वेरी आप किस शॉप पे जा रहे हो। और ये एक चीज और थी, जो अभी वॉर था यूक्रेन और रशिया का जो 2021 से चल रहा है, उसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं? सिटी के बिल्कुल सेंटर में, मतलब ये रशिया के बिल्कुल सेंटर में आप कह के चलोगे तो यहाँ तो दूर दूर तक कुछ है नहीं, बट स्टिल क्या है कि अगर कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई थ्रेट आ रहा है तो हमें पहले ही मैसेज आ जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है। बाकी ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, हम बिल्कुल सेफ है यहाँ पे।
इंटरनेट भी बंद होता तो हम रशियन ऐप्स सभी चलते हैं। हाँ रशियन ऐप सारे चलेंगे। हाँ मतलब कहीं भटक नहीं सकते, भटक मैप्स नहीं वगैरह मैप्स, सब टैक्सी, चलेंगे। जो नेसेसरी एप्स हैं वो चलते हैं। वो चलते हैं। रशियन ऐप चलेंगे, जो आउटर ऐप्स हैं जैसे एंटरटेनमेंट वाले वो सब बंद हो जाएंगे। जैसे हाँ WhatsApp, मतलब जैसे Instagram। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अभी वीपीएन से चलाना पड़ रहा है, वो बंद हो जाता है। इंटरनेट बंद होने के बाद भी आप मैक्स चला सकते हो, मैक्स चलता रहता था। हाँ तो यूनिवर्सिटी भी उसी पे कांटेक्ट करती है, वो मैक्स भी भी बात है। कांटेक्ट करती है। हाँ तो ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेट बंद हो गया घर पे बात नहीं हो पा रही, नहीं घर वाले मैक्स यूज करो, मैक्स यूज घर पे करो। बात स्टार्टिंग करो। में हम भी पैनिक हो जाते थे क्योंकि हाँ। इंटरनेट बंद, घर पे बात नहीं हो पाती थी। फिर यूनिवर्सिटी से ही खबर मिली ये भाई मैक्स आप यूज करो, ये हमने घर पे भी ये वही इंस्टॉल करा है, सब उससे ही बात करते हैं। और जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब होता है कि हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, कुछ चीज़ें मतलब खुद अरेंज कर देंगे, मतलब अपने एक्सपेंसेस जो है वो खुद एडजस्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करके। इतना कर सकते हैं कि अपने एक्सपेंसेस खुद निकाल सकें पार्ट टाइम जॉब करके। हाँ आपके कर पास सकते टाइम हैं। ही रहता है। उतना टाइम रहता है हमारे पास क्लास के बाद। कभी होता है कि हमारे हफ्ते में कोई दिन एक ही क्लास रहती है, तो उस दिन हम कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन हम काम कर सकते हैं। हाँ हम ऐसा काम करें कि क्लासेस ना छोड़ें। वो रहते हैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्लासेस छोड़ने लगते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और इतना अवेलेबिलिटी है जॉब्स का कि मतलब यहाँ पे अभी तो सीट्स बढ़ गए, 250 सीट्स हो गए और हाल के, तो मतलब इतने बच्चों को जॉब मिल पाएगी। अवेलेबिलिटीज है, मैं आपको बताता हूँ। मेनली फर्स्ट फोकस आपका ये होना चाहिए कि पहला फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर तो आप सिर्फ अपना पढ़ाई पे ही ध्यान दो, क्योंकि मेनली यहाँ नेसेसरी है रशियन रशियन लैंग्वेज। लैंग्वेज आना बेसिक आना चाहिए तुम्हें। क्योंकि आप रशियन लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप इंटरव्यू ही नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू भी कर लिया आपने किसी तरीके से सोर्सिंग करके आप लग गए तो जॉब के टाइम पे आपको दिक्कत आएगी। आपको मिल जाएगी जॉब, आपको ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, मिल जाएगी जॉब, आप कर सकते हो। कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिनमें कम्युनिकेशन की कोई नीड ही नहीं है, आवरली बेसिस पर आपको पे मिलता है। अब आप मान के चलो आपके पास 4 बजे आपकी लास्ट क्लास खत्म हो गई है, 4 बजे के बाद आप अपना जॉब कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास होमवर्क्स के लिए इतना टाइम मिल जाता है कि आप होमवर्क भी कर लो और आप बच भी जाए टाइम। मतलब इतना है कि अपना पर्सनल एक्सपेंस निकाल सकते हैं। हाँ, आराम से। पर्सनल एक्सपेंसेस आराम से निकल जाएगा। हाँ और पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब ऑन एन एवरेज कितना एक स्टूडेंट का लगता होगा अगर उसने मैथ्स नहीं लिया है खुद, अगर वो खाना बना रहा है तो? मैथ्स नहीं लिया है और खुद से कर रहा है तो हमारा एक फ्रेंड है शामजी, वो थर्ड पार्टी से था डायरेक्टली, उसने मैथ्स नहीं लिया, वो लड़ झगड़ के नहीं लिया, मैथ्स नहीं लिया। तो अब मैथ्स नहीं है तो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ 10 से 15 हजार रूबल आता है, जिसमें वो सामान खरीदता है 10 से सब्जी। 15 हजार रुपए। और अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मंथली ट्रांसपोर्ट 2000 के आसपास आपको 2000 पड़ेगा। हाँ आसपास। आपका एक कार्ड बन जाता है, ई कार्ड था, हम्म। 1500 रूबल का है, हम्म। उससे आप कितना भी ट्रेवल कर सकते हो, कितना आपका भी use मंथली कर खाली 2000 कटेगा उससे। 1500 रूबल में आपका कार्ड थे। हाँ तो पर्सनल एक्सपेंस आपका मतलब 10,000 के आसपास हो 10 जाता हजार है। के आसपास हो जाता है। हाँ तो मतलब अभी अगर कुछ लोग खाना बनाना चाहेंगे सेकंड ईयर से तो उनका 10 से 12 हजार में हो जाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें तो वही सेम रेट पर ही हैं, आलू प्याज तो मिल ही जाता है। हाँ वो इंडिया के ही रेट है यहाँ पे ऑलमोस्ट, बल्कि कुछ सस्ती हैं चीजें कुछ इंडिया सस्ती से। हैं, सस्ती हैं। मैं बताऊँ कुछ चीजें सस्ती हैं। हाँ तुम लोगों के जैसे अभी डिपार्टमेंट्स है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, हिस्टो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाया जा रहा है या फिर सिर्फ थ्योरी चल रहा है? एक प्रैक्टिकल म्यूजियम बना हुआ है जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्गन्स रखे हुए हैं, अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं। पूरा आप देखोगे तो स्ट्रक्चर्स वैसे रखे हुए हैं, छोटे छोटे बेबीज रखे हुए हैं, अलग अलग तरह के बेबीज रखे हुए हैं। और मैं देखता हूँ, मैंने और फैज ने देखा भी है, तो हमारे डॉक्टर निकोलाई सर है, उन्होंने हमें दिखाया और उन्होंने बताया, हमें लगा डमी है, बट उन्होंने बाद में बताया कि नहीं, दिस इज रियल बेबी। और ऐसे अलग अलग फॉर्म में, जैसे बेबी का कितने मंथ पे कितना फॉर्म है, ऐसे- एम्ब्रियोज जाएगा हाँ और वैसे। पूरा सारे फॉर्म में टिल हाँ। डिलीवरी तक सब कुछ रखा है। और ये तो सिर्फ बेबी का, अलग अलग ऑर्गन्स का ऐसे। और हिस्टो में तो स्लाइड्स रहते हैं। हिस्टो में slide। स्लाइड्स रहते हैं, हिस्टो में स्लाइड्स बहुत हैवी हैं। हाँ और तुम लोगों का जो हॉस्टल लाइफ चल रहा है वो हॉस्टल लाइफ कैसा चल रहा है? हॉस्टल लाइफ बढ़िया है। आपको एक रूम में 3 मेंबर्स आपको अकेले तो नहीं मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हो हॉस्टल में आप इंडिया से दूर रह रहे हो, एक साथी होना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ। 2 साथी और मिलते हैं आपको अपने साथ। ठीक है, बट हमारे साथ 3 साथी रहते हैं, फैज भाई को भी हम अपने साथी रखते हैं। हाँ तो आपको एक साथ 2 साथी आपके रहेंगी, आपके साथ रूममेट्स आपके रहेंगे, जिसमें शेयरिंग रूम रहेगा, बट रूम बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अभी हम रशिया आए हुए हैं तो बर्फ तो यहाँ पे पड़नी पड़नी है, तो यहाँ पे एकत्रिनबर्ग में मतलब कितने टेम्परेचर तक मतलब कैसा रहता है, कि ज्यादा एक्सट्रीम ठंड रहती है, कैसा रहता है यहाँ पे मतलब? तो वेदर का अगर आप देखोगे तो वेदर का ऐसा है कि जब हम आए थे स्टार्टिंग में, तब अक्टूबर 14 को हम आए और तब वेदर ठंडा होना शुरू हुआ था, 5 डिग्री 4 डिग्री रहता था। फिर जब गिरा है 0 से नीचे और स्नो गिरनी शुरू हुई, जब तक स्नो नहीं गिरी तब तक हमें लग रहा था क्या है यहाँ, तो इतना तो हम झेल जाएंगे। पर जब स्नो गिरी और माइनस में टेम्परेचर गया,
तब हमारी बैंड बजी। क्यों? क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जब जाता है तो ठंडा बहुत लगता है। सबको लगता है कि नहीं मजे आएंगे, नहीं बहुत लगता है। सीनियर्स की तरफ से हमें जैकेट्स और स्नो बूट्स दिलाए गए थे, उन्होंने हमें बता दिया था मतलब पहले। वो लोग तुम्हारे साथ गए थे दिलवाने के लिए? वो दिलवाने गए और उन्होंने हमें पहले ही दिलवा दिए थे अच्छे वाले स्नो बूट्स और जैकेट्स। तो हमें इतना ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठंड में ज्यादा वो नहीं है। हॉस्टल आपका रहता है, हॉस्टल में आपको गर्मी रहती है, हॉस्टल में हीटर्स चलते हैं प्रॉपर, तो वहां आप लोअर टी शर्ट में ही बैठोगे। आप घर से सोच के आओगे कि नहीं माइनस में टेम्परेचर रहेगा तो भारी मोटे कपड़े लेके जाएंगे। मैंने थर्मल 3 लेके आया था, एक ही यूज किया है, क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा गर्मी रहती है, हीटर रहता है अंदर, टी शर्ट लोअर टी शर्ट में बैठेंगे। बाहर है ठंड, बाहर आप निकलोगे तो बाहर -30, और वो इतना है कि आप फोन कुछ 5 मिनट आप बाहर निकाल लो, फोन डेड हो जाता है। यहाँ पर जैसे आप लोग तुम लोग जैसे यहाँ पे आए थे तो स्टार्टिंग में तुम्हारा मतलब वीज़ा एक्सटेंड होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है उसमें, और आते ही मतलब तुम लोग को लैंग्वेज भी नहीं आती तो वो बैरियर रहता है। तुमको हेल्प आउट करने के लिए यहाँ पे लोग थे? कंपनी के द्वारा हेल्प आउट रहता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के नेटिव नहीं हो, यहाँ आप लोकल नहीं हो, तो आपको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट कंपनी का रहता है। आप आओगे, आते ही आपको सिम कार्ड, नेक्स्ट डे आपको सिम कार्ड मिलेगा ना। पहला दिन तो आराम ही कराएंगे, खाना वाना खा के आप सो जाओ। अगले दिन बुलाया जाता है, आपको सिम कार्ड्स मिलेंगे। सिम कार्ड्स के बाद आपके पासपोर्ट लिए जाएंगे ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन ही यहाँ पर मेन है, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है, जो कि रशियंस को नहीं पता। तो ट्रांसलेशन आपका नीड रहेगा ही रहेगा। तो ट्रांसलेशन के बिहाफ पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो कि है आपका रजिस्ट्रेशन आपका और बनेगा, और ट्रांसलेशन के बिहाफ पर आपका बैंक अकाउंट बनेगा, प्लस INN और SNILS एक बनता है, जो यहाँ जिसके बिहाफ पर आप आगे सिम ले सकते हो, एक डिजिटल आइडेंटिटी। बट एक सिम कार्ड जो मिला था वो कंपनी ने या सीनियर्स ने दिया हाँ, था? कंपनी या सीनियर्स के थ्रू ही रहता है। उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर आपका बैंक अकाउंट खुलता है, क्योंकि बैंक अकाउंट बहुत जरूरी है यहाँ पर। ट्रैवल, आप कोई भी ग्रोसरीज खरीदें, छोटे से छोटा पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ही होगा। इवन तो बस में ट्रेवल करते हो तो बस में ट्रैवल, और आप कहीं डिपार्टमेंट में भी किसी जगह अगर पेमेंट की नीड है, जैसे मेडिकल के लिए जा रहे हैं, दोबारा मेडिकल होता है, तो उसके लिए आपको पेमेंट खुद से करना पड़ेगा, तो उसमें आपका कार्ड यूज होगा। और बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स में कंसल्टेंट्स की तरफ से ही हेल्प होती है। इवन मेडिकल में भी पूरा हेल्प रहता है। जैसे अभी तुम्हारा था जो थर्ड पार्टी एजेंट था, तो उससे मतलब कुछ हेल्प मिली थी यहाँ पर आने के बाद? उसके बाद तो डायरेक्टली हेल्प SPH के थ्रू ही था, क्योंकि उनसे कांटेक्ट फिर मेरा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कंसल्टेंसीज के पर्सन रहते हैं जो हमारी बातचीत रखते हैं, तो फिर हमें उनको कांटेक्ट करने की नीड नहीं होती। फिर हम डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं कि भैया हमें ये दिक्कत आ रही है और हमें ये हेल्प कर दो। फिर हमें इंडिया वाले कंसल्टेंट से इतनी नीड होगी। मुझे भी नहीं पता मैंने लास्ट टाइम कब बात की है। तो जो आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए क्या मतलब गाइडेंस रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए? और आने वाले सीनियर्स के लिए और जूनियर्स के लिए यही गाइडेंस रहेगा कि आपको पहला तो अपना ये नहीं लेके चलना है कि आप इतने सारे गर्म कपड़े ले आए, क्योंकि यहाँ पर वो विंटर जैकेट्स और स्नो बूट्स मिल जाते हैं, तो अननेसेसरी वेट नहीं बढ़ाना है। खाने का सामान अगर आप खुद से कुकिंग के लिए लेख रहे हो तो थोड़े बड़े मसाले, बेसिक मसाले आप लेके आओ, क्योंकि मिर्ची वगैरह ये सब की नीड पड़ेगी। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो तो नमकीन लाओ, नमकीन और मीठा जरूर लाना है, क्योंकि नमकीन यहाँ नहीं मिलती है और जुबान पे से ना टेस्ट चला जाता है, क्योंकि ये लोग बस नमक ही खाते हैं, मिर्ची तो है ही नहीं इनके उसमें, तो आपको नमकीन की तो नीड पड़ेगी। और एक बेसिक स्नैक होता भी है। तुम्हारा 1 साल ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में रशिया में? मतलब कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा या फिर गुड एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस तो रहा नहीं है, बट आए थे जब स्टार्टिंग में आए थे तो एनाटॉमी में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में गया था, तो उस टाइम पर वहाँ पे कार्ड मशीन, हमारा कार्ड मशीन एक्टिवेट नहीं था, तो हमें क्लास तो जाने दे, तो हमको उस टाइम पे स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पर एंट्री मिलता था। अब जो गार्ड है, हर डिपार्टमेंट में गार्ड रहती है, वो गार्ड हमको मेरे से पूछ रही है कि मुझे कहाँ जाना है, बट उन्होंने रशियन में पूछा, मुझे नहीं आती है। अब मैं वहाँ स्तो कर रहा हूँ, स्तो। अब वो कंफ्यूज हो गई, वो थोड़ा सा इरिटेट हुई, फिर वो मेरे को बोलती है कि ये फोन है ना, फोन में पूछो। फिर मैंने ट्रांसलेशन करके उनको बताया कि मुझे एनाटॉमी डिपार्टमेंट जाना, उन्होंने बोला इधर से जाओ। और वो लिटरली मेरे से सिर्फ यही पूछ रही थी कि मुझे जाना कहाँ है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मुझे घुसने नहीं दे रही है। मतलब रशियंस जो है वो मतलब हेल्प आउट करते हैं? हाँ, बहुत हेल्प आउट करते हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंस गए हो तो हेल्प आउट हमेशा करते हैं, बल्कि आगे बढ़ के हेल्प करते हैं।
तो ठीक है गाइज, इन लोगों का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब इनको काफ़ी सारी हेल्प मिलती नहीं है, जो भी हुआ इनके साथ अच्छा रहा। अब ये सीनियर्स बन गए, तो इनके जो जूनियर्स आने वाले हैं पहले अपने सीनियर से मिल लो और देख लेना सीनियर्स कैसे हैं। अगर कुछ परेशानी हो तो इनको कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे आके। सो गाइज, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में फिर से। तो आज विदा लेते हैं इन लोगों से, नवनीत से और फैज से। इन लोगों से फिर आगे कोई बात होगी तो पूछते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, और नहीं तो इंस्टाग्राम भी है, उस पर भी आप आ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इन दोनों का भी मैं इंस्टाग्राम दे दूंगा नीचे, तो उस पर भी आप लोग मतलब अगर कोई क्वेरी है ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो इनसे पूछ सकते हो। सो मिलते हैं फिर बाद में, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ऐसे ही पॉडकास्ट और आते रहेंगे और हम स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस लेते रहेंगे और अपना एक्सपीरियंस तो मैंने डाल रखा है। सो फिर से मिलते हैं बाद में। बाय बाय। बाय गाइस।